कोऑर्डिनेटेड वे में, पॉजिटिव वे में चर्चाएं होंगी और आगे का रणनीति तैयार। बैठक हर बार सकारात्मक मोड़ लेती है और उस सीट शेयरिंग पर जहाँ तक बात है, उस मुद्दा तो महत्वपूर्ण है। अभी तो ये जो इलेक्शन कमीशन गरीब गुरबा का वोट के अधिकार को लूटने का प्रयास कर रहा है। रूटीन बैठक है और जाहिर है चुनाव है सामने, तो चुनाव के इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पे 1 पोलो रोड में। यानी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल यहाँ पर जो उनके सीट्स नेता हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर हैं, वो पहुँच चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो रही है और इसमें तेजस्वी यादव पिछले बैठक में कहे थे कि आप लोगों को कहाँ से चुनाव लड़ना है उसका एक आप सूची बनाएं और सूची बना के हमें सौंपें। यानी तेजस्वी यादव को सभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं वो अपने अपनी पार्टी के जो सूची है वो सौंप दिया गया है और आज सीट का फार्मूला को लेके बातचीत चल रही है और बैठक में ये चल रहा है कि जो सूची आई है उसमें कितने सीटों पे चुनाव जीत सकते हैं, ये एक दूसरे से 1 to 1 पूछा जा रहा है। तो यानी हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का यही सरकारी आवास है और यहाँ पर वीआईपी से मुकेश सहनी पहुँचे हुए हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेश राम हैं, कृष्णा अलावरू हैं और जो सीपीआई के जो नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे 1 to 1 भी बैठक में बातचीत हो रही है कि आप लोग कौन से सीट पर चुनाव लड़ना है और क्या क्या कैसे वहाँ पर चुनाव का जो मुद्दा होगा वो विचार चल रहा है। और वो आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं। देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अब अंदर जा रहे हैं और ये बोलने से अभी हमको विलम्ब हो गया है। अभी जो बात होगी निकलेंगे तब बताएंगे। अभी जो बात होगी निकलेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं। तो देखिए जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर कहें कि अब अभी काफ़ी लेट हो चुका है, वो अंदर जा रहे हैं। बैठकें शुरू हो गई है और बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज सीटों का फार्मूला पर तय हो जाना है और अब यहाँ पर जो फार्मूला के बाद जो एजेंडा है कि कौन कौन से एजेंडे पर चुनाव लड़ना है वो भी बातचीत हो रही है और अलग अलग विषयों पे कैसे आगे बढ़ना है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में, पॉजिटिव वे में चर्चाएं होंगी और आगे का रणनीति तैयार सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज बैठक है, बैठक को लेकर क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी? हम लोग थे सारी बैठक में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और उसके बाद जो है सारे उप समितियों का बैठक है और बैठक हर बार सकारात्मक मोड़ लेती है और हम आज ठोस निर्णय पर आज हम लोग पहुंचने वाले हैं। अल्लावारू जी बोले हैं कि सीट शेयरिंग पर भी बात की। सारे मुद्दे पर बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग मुद्दा रह छूट रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी कई मुद्दे हैं जिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस सीट शेयरिंग पर जहाँ तक बात है उस मुद्दा तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो तो क्लियर करेंगे, कैमरा पर क्लियर नहीं होगा, जब सब लोग ज्वाइंटली क्लियर करेंगे। थैंक यू ओके सर, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है सर, क्या कुछ एजेंडा हो सकते हैं? अब तो अंदर जा करके जब बाहर आकर के आप लोगों को बताएंगे तब ना। अभी तो ये जो इलेक्शन कमीशन गरीब गुरबा का वोट के अधिकार को लूटने का प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश फटकार के बावजूद उसको लगता है कि कोई नोटिफिकेशन नया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यह तो एक विषय है ही, ये भी बात होगी उसमें और जो डिफरेंट कमेटी बनी है उस सिलसिले में बातचीत होगी। वो अंदर बात जब होगी तो वो आपके हम लोग कहा तो जो भी बात होगी आप बताएंगे नहीं, सबसे सब अच्छा ही रहेगा, चिंता मत कीजिए। इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं। उधर जाना है, बस और आराम से आलोक भैया रुके हुए हैं। आज बैठक है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, किन किन मुद्दों पर? रूटीन बैठक है और जाहिर है चुनाव है सामने, तो चुनाव के मुद्दों पर बातें होंगी।
मैनिफेस्टो वो सारी बातें होंगी, हर तरह की बात। चुनाव को लेकर ये बैठक चुनाव को लेकर ही, चुनाव के लिए ही समन्वय समिति बनाया गया है, वो सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सीट पर आज अब क्या कह रहे हैं बाहर करने वाली बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो अंतिम रूप पाएगा वो आप लोग को दिखेगा। सीट पर चर्चा हो जाएगी। वो सारी चर्चाएं चल रही। महत्वपूर्ण बैठक लगातार बैठक चल रहा है, इसी में से जी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सीटों पर भी आज चर्चा होगी, मैनिफेस्टो पर चर्चा होगी। वो सब जब होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। आप लोग अपने तरफ से प्रपोजल देंगे, चूंकि तेजस्वी यादव ने हम लोगों ने सब पार्टियों ने दे दिया। प्रपोजल दे दिया। ठीक तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे कैसे सभी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं कैसे एकजुटता के साथ कार्यक्रम करेंगे वो फार्मूला भी आज तय हो जाएगा। आलोक कुमार दसवीं, पटना।